तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी 1872 का जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था वो क्या कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आप रियल लाइफ के द्वारा इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा। और इससे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैव बिन मेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट 2000। यानी जो आपका 2000 का इंडियन आईटी एक्ट है ना, उसी को इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, यानी इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचा दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी एक्ट 2000 का ही पार्ट है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि द सेकेंड शेड्यूल इन द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज नेम्ड अमेंडमेंट ऑफ टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी जो आपका सेकेंड नेम है इस आईटी एक्ट का, वो आपका एविडेंस एक्ट 1872 भी है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टू इम्प्रूव द आईटी एक्ट ऑफ 2000 आर एज फॉलोज। यानी किस तरह से वो इम्प्रूव किया जाता है, उसमें पहला है सेक्शन 3 के द्वारा, जिसमें कह रहा है कि द अंडर द वर्ड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस वुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट के दिशा निर्देश में वो सही तरीके से माने जाएंगे। इन जो आपका सेक्शन 3 है वो ये कहता है। थर्ड आपका कह रहा है इन सेक्शन 17, यानी इसको इम्प्रूव किया गया। उसमें कह रहा है कि द वर्ड ओरल और द डॉक्यूमेंट्री, यानी जो दो वर्ड था, एक था ओरल और एक था डॉक्यूमेंट्री, वुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ओरल और द डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी जो ओरल डॉक्यूमेंट्री जो वर्ड है वो तो है ही, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाल दिया गया। उसके बाद आपका आ रहा है कि आफ्टर द सेक्शन 22, जिसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग sections named when oral admissions as to content of the electronic record is relevant। and fourth है आपका सेक्शन 34, 35, 39, 47, 59 एंड 65। ये कहीं ना कहीं वो ऐसे एक्ट्स थे जिनके अंदर जो हमारा साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा इसमें अच्छी तरीके से मतलब कैटेगराइज किया गया, इसको अच्छी तरीके से और थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचाया गया, ताकि जो व्यक्ति, जो इंसान है, उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ़ायदा पहुंच सके। तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।